एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग जैकबॉट क्लास 10th साइंस के लिए PYQ करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज होगा। ठीक है, चैप्टर वाइज बोले तो प्रत्येक दिन आपको एक एक लेसन प्रोवाइड किए जाएंगे और इसमें हम लोग कहाँ से बात कहाँ तक करने वाला देख लेंगे। ये जो आपके पास ईयर मेंशन किए हुआ है, क्या है, ईयर मेंशन किए हुए हैं। देख सकते हैं कि 2009 से 2000 कितने, मतलब 2009 से 2022 तक के सारे प्रश्न जो किससे है, चैप्टर 1, पहला चैप्टर जो है साइंस का, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो जो अभी तक 2009 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बेहतरीन होने वाला इसलिए है क्योंकि आपका इस लेसन से जो भी प्रश्न आएंगे वो छूटने का कोई चांसेस नहीं बनेगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, कि सब्सटेंस दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, किस नाम से जाने जाते हैं। एक कब पूछा गया था, 2022 में। इस टाइम केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुए थे, आपको याद होगा, केवल बहुविकल्पीय प्रश्न वाले किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। अब देखिए रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक हम रिएक्शन लिखना चाहते हैं A प्लस बी, क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, AB। ठीक है, तो इस वाले पार्ट जो है, एरो के इस साइड जो पार्ट रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, अभिकारक या रिएक्टेंट बोला गया है। और एरो के इस साइड जो पार्ट आते हैं उसको क्या बोला गया है, उत्पाद या प्रोडक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए सारा का आंसर यहीं पर प्रोवाइड किया गया है और इसका PDF भी आपको हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे और हैंड रिटन नोट भी प्रोवाइड किया जाएगा कि रेस्पिरेशन किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, किस तरह का केमिकल रिएक्शन है, ये रिस्पिरेशन, याद है क्या है, रिस्पिरेशन है। ये 2022 में भी प्रश्न पूछा गया था। आपके पास ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाएंगे, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इसको बेसिक कॉमन समझते हैं। एक्सो मतलब, ठीक है, आउट होना होता है, और थर्मिक का मतलब होता है, थर्म से बना वर्ड है, थर्म मतलब हीट, क्या है, थर्म मतलब हीट है। यानी कि जिस रिएक्शन में क्या होता है, जिस किसी रासायनिक अभिक्रिया में हीट बाहर आते हैं, हीट बोले तो उष्मा, ठीक, उष्मा बाहर निकलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, यहाँ क्या किया जाता, फोटोसिंथेसिस कर दिया जाता, ठीक है, या प्रकाश संश्लेषण कर दिया जाता, तो किस प्रकार का अभिक्रिया होता, ठीक, तो वो हो जाता आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट को हम लोग लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि एक अभिक्रिया आपके पास दिया हुआ है, एक अभिक्रिया दिया हुआ है ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और क्या फॉर्म हो रहा है, Zn प्लस CO। तो इसमें पूछा गया उपचयन, उपचयन बोले तो ऑक्सीडेशन, क्या है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो उपचयन किसे कहते हैं, देख लेंगे। उपचयन क्या है कि ऑक्सीजन क्या उसके साथ होता है कि मतलब ऐड होते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जिसमें होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आपसे ऑक्सीडेशन ही पूछेगा है। तो देखिए कार्बन के पास रिएक्टेंट साइड कार्बन है केवल, लेकिन प्रोडक्ट का जब निर्माण होता है उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का। अपचयन किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया, इसमें से आज आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ रहा है, क्या है, आइडेंटिफाई करने हैं कि किस प्रकार का है। ठीक है, तो आपके पास क्लास 10th में बेसिकली आपको ज़्यादा तो बताया नहीं गया है, क्या है, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, जिसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरा आपका है वियोजन, क्या है, वियोजन है। तीसरा विस्थापन है, विस्थापन है जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम लोग। और चौथा जो है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया आपको पहचानना है। तो देखिए Fe में क्या क्या, Fe आया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को यहाँ से हटाकर उसके स्थान को ले लेता है। तो जिसमें किसी एक मेटल को या एक एलिमेंट्स को हटा दिया जाए और दूसरे एलिमेंट उसके स्थान को ग्रहण करते हैं, उस टाइप की अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे AB क्या है, एक रिएक्टेंट है और एक C भी है, तो C जैसे ही आएगा क्या बन जाएगा, AC, किसको हटा दिया गया यहाँ से, B को,
तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बी को हटा दिया गया। तो इस टाइप की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए इस क्वेश्चन का रीढ़ का हड्डी बोले तो सबसे बेसिक क्या है, यहाँ का विश्लेषण का सबसे बेसिक चीज़ है जो बहुत बार एवरी ईयर पूछा गया है, बैलेंसिंग करने वाला। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करें, कैसे संतुलित किया जाता है पहले इसको हम लोग देखेंगे। जैसे एक अभिक्रिया दिया हुआ है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Na2O। तो सबसे पहला बेसिक रूल क्या था आपको, ऐसे एक कॉलम बनाएंगे हम लोग, कॉलम बना लिए चलिए, और इस साइड लिख देना है कि रिएक्टेंट साइड, अभिकारक साइड कितने हैं और प्रोडक्ट है, इधर एलिमेंट का नेम लिख देना है। तो पहला एलिमेंट आपके पास क्या था, Na है, सोडियम है, अगला है ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितने हैं, एक है और इस साइड दो है, रिएक्टेंट साइड दो है, सोडियम यहाँ पे दो है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो दोनों को हमको मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम साइड अगर हम 2 लिख देते हैं यहाँ पे, वह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही रहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया गया है, ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए क्या है यहाँ पे 2 कर दिए। तो जैसे ही इंटू 2 से करते हैं, 2 से यहाँ पर इंटू किया गया तो ये क्या क्या होगा, सोडियम टोटल कितना होगा 4। तो इस साइड भी 4 से मल्टीप्लाई किया गया, इसके बाद क्या बना 4Na प्लस O2, ठीक। और यहाँ पर एरो लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे, ये एरो है, इस तरह से एरो के वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है कि क्वेश्चन नंबर 6, H2 प्लस O2, ठीक है, क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। H2 प्लस O2 क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के बाद किया जाएगा तो क्या है इसमें, तो ये सिंपल सा लॉजिक क्या लगाना है आपको कि A प्लस B 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या बना है AB, ठीक है। मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब कि रिएक्शन इन विच मोर देन 2 और 2 रिएक्टेंट कंबाइन फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट्स, इसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या कहलाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है संतुलित करने के लिए आपको आना चाहिए, अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो अलग से संतुलन वाला वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा। और कोशिश किया गया है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग इसमें पिकअप कर लें ताकि आपको इस लेसन से किसी भी प्रकार का डाउट आपके पास रहे ही नहीं। सोडियम प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी सोडियम प्लस जल के साथ रिएक्शन किया गया है। तो इसमें क्या है कि आपको लैंग्वेज में दिया रहेगा, लैंग्वेज में दिया गया है क्या है कि सोडियम था, जल था और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, ठीक है। तो आपको सारे फार्मूले भी याद होना चाहिए, जैसे कि सोडियम Na होता है, जल को हम लोग H2O मान लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, NaOH। इसके बाद रिएक्शन लिखने के बाद आपको बैलेंस करना है। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के क्या अर्थ है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है। देखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखा हुआ है, एक्सोथर्मिक को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कि वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होता है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलेगा बाहर, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के दौरान ऊष्मा को अवशोषित किया जाए, क्या है, ऊष्मा को अवशोषित किया जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, ऊष्माशोषी मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि उन अभिक्रिया, ठीक है, उन वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखें जिसमें कि हम लोग किसका यूज करते हैं, जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो आप पढ़े होंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 भागों में क्या किया गया था, कैटेगराइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ, एक हीट वाला था, हीट होते हैं, और एक सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, और एक जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, और जो सन के प्रेजेंस में या सूर्य के प्रकाश में होता है उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। और वही फोटो डिकम्पोजिशन अभिक्रिया ही यूज किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी या श्याम श्वेत फोटोग्राफी के रूप में, ठीक। तो यहाँ पर एक एक उदाहरण आपसे पूछा गया है कि तीनों के बारे में एक एक उदाहरण आप दें। तो इसलिए देखिए बेहतरीन तरीके से क्या लिखा गया, ऊष्मा के प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया गया, ऊष्मा। यहाँ पर देखिए आपको बारीकी से क्या देखना है
कि एरो बनाने टाइम ये सारे चीज़ एरो के ऊपर लिखेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे हीट या ऊष्मा क्या बना रहा है, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये यानी कि हीट की उपस्थिति में किया गया। नेक्स्ट है एनर्जी जो आपका होगा किसमें, सनलाइट के रूप में, क्या है, सनलाइट के रूप में लिया गया। तो इस वाले को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर देखिए मिस्टेक है कि Ag मतलब एल्युमिनियम सिल्वर क्लोराइड डैश ऊपर से सनलाइट रहेंगे, सनलाइट हो गए। यहाँ पर क्या है, सिल्वर प्लस क्लोरीन का निर्माण होगा। नेक्स्ट है इसमें ये करंट, इलेक्ट्रिक करंट के उपस्थिति में, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप क्या है, हाइड्रोजन, यह है जल को इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपको लिखना मस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी लिखना या विद्युत लिखना बहुत जरूरी है। और क्या बनेगा, H2 प्लस O2 का निर्माण होगा। देन आप संतुलित कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे इस अभिक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 2009 में पूछा गया है। ठीक है, कि निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित करें। तो संतुलित करने वाला, बैलेंसिंग वाला आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये सबसे हॉट टॉपिक है इस लेसन 1 का हॉट टॉपिक है। और ये जो हम लोग का सीरीज चल रहा है उड़ान सीरीज, इसमें आपको ईच एंड एवरी लेसन के PYQ कराए जाएंगे, और साथ में आपको लेसन प्लान भी बताया जाएगा। और आप इस चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ से आप PDF प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या था कि आयरन जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, और इसको आपको बैलेंस करने हैं। तो देखिए पहला का बैलेंसिंग यहाँ पर आपको करा दिया गया है, दूसरा का बैलेंसिंग यहाँ पर है, और थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर MnO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो कहाँ पे है, ए, थर्ड का बैलेंसिंग यहाँ पे कराया हुआ है। तो आप बारीकी से देखेंगे और बैलेंसिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप अभी तक इसका आंसर जान रहे थे तो आप बहुत बेटर हैं। अब अगर आंसर नहीं मालूम था, इसका मतलब कि आपको और तैयारी करना है। ठीक, अगर अपने तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप इस चैनल में बोले तो क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा फैमिली का हिस्सा बने। किससे, क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा फैमिली का हिस्सा बने, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी प्रिपरेशन बेटर हो जाए। और नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग मिलेंगे उसमें मेनली डिस्कस करेंगे लेसन 2 जो कि है एसिड बेस और सॉल्ट से। जितने भी PYQ पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको फ्री में PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। और सेकेंड थिंग, फ्री ऑफ कोर्स ये सारे कोर्सेस हैं, किसी भी प्रकार का आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।